मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। उसके लिए क्या करो? सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी चलन नहीं चलो। प्रश्न है, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हैं, हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हैं, तो हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं हैं, क्यों? क्यों नहीं सुनाते हैं बाबा? जानते हैं। उत्तर, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। टीचर भी तो शिक्षा देगा, माँ बाप भी शिक्षा देंगे सुधारने के लिए। तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना, ये मेरा काम है। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है ये मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। कई बातें इसमें बाबा ने बताई है, ये तो सार में बताया। बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं। दूसरा प्रश्न भी है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो? सबसे बड़ा डर अगर किसी में होता है वो है मृत्यु का डर। लेकिन हम बच्चे डरते हैं क्या मृत्यु से? बाबा को कहते बाबा कभी भी उठा लो, हम तैयार बैठे हैं। तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? उत्तर है, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो। है ऐसे? हाँ, जो अभी तक थोड़ा थोड़ा डरता है हाथ उठाए। कोई नहीं डरता, कोई नहीं डरता। तुम डरते नहीं हो क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी है। पहली तो ये बात बुद्धि में, मैं तो कभी मरता ही नहीं हूँ, आत्मा हूँ तो मरता ही नहीं। बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं। बाकी और क्या बाकी, इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो। बच्चे भी कहेंगे बाबा हम जीते रहे संगम के अंत तक, तो कम से कम हम वो अंत तो देखें। अभी शरीर छूट गया, फिर जाके बच्चा बनेंगे तो फिर कई बातें हम नहीं जान पाएंगे, इसीलिए जीते रहे। हाँ तो अच्छा है, लेकिन डर नहीं है कि अगर गए तो डरेंगे। तो बाबा कहते बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं, इसलिए बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो। बाबा भी कहेंगे जीते रहो, भले शरीर में रहो, चत्तियाँ लगाओ भी शरीर को, भले बीमारी है दवाई लो, दवा दुआ, लेकिन जीते रहो तो अच्छा है। बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। ये भी है, खुशी बढ़ेगी तो आयु भी बढ़ेगी। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब तुम मम्मा बाबा कहते हो उनको भुलाना नहीं है। अलौकिक माता पिता के पास जन्म लिया है तो ऐसे माता पिता को भुलाना नहीं है। बचपन के दिन है माँ बाप के साथ, उनको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया है वो तो अर्थ को समझते नहीं है, वो तो पता नहीं किस अर्थ से ये गीत गाया होगा। ये निश्चय ही नहीं है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं बाबा, तो जो पतितों को पावन बनाने की सर्विस कितनी ऊंची सर्विस है। उनको कोई अभिमान नहीं है, मैं बहुत ऊंची सर्विस करता हूँ तो अभिमान हो बाबा को, नहीं। उसको कहा जाता है शिव बाबा को निरअहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की भी बात नहीं। उनको पुरुषार्थ थोड़ी करना है निरंकारी बनने का या देही अभिमानी बनने का। हाँ, ये ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही सदा। हमको निश्चय करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है निरंकारी देही अभिमानी बनने की। तो उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात नहीं है। वो कब संशय में आते ही नहीं है। हम आत्माएं आ जाती है संशय में, उनको पता है मैं कौन हूँ, तो वो कब संशय में आते नहीं हैं, देह अभिमानी बनते नहीं हैं। मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बार बार देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो कह देते हैं, हाँ, और ही उल्टा ज्ञान, क्या आत्मा समझो भी नहीं कहते, क्या कहते हैं, मनुष्य तो कह देते अपने को परमात्मा समझो। आत्मा सो परमात्मा, तो परमात्मा समझो। कितना फर्क है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कहते हैं सब में परमात्मा है। अब सब में है तो किसको याद करना है, सब में तो है ही है, तो परमात्मा को याद करो, ईश्वर को याद करो, ये किसके लिए कहते हैं। फिर कहते हैं सब में परमात्मा है, उनको जाकर समझाना है। बाबा देखो कहाँ से आया है, अभी क्या समझाओ।
वो परमात्मा कहाँ से आया है तुम बच्चों को सुधारने के लिए, ये समझाओ। जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहते हैं बरोबर आप हमारे माता पिता हो, वो सर्वव्यापी नहीं कहेंगे, बाबा को पहचान लिया। तो जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहते हैं बरोबर आप हमारे माता पिता हो, हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है, उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में उसको आना पड़ेगा। अब ईश्वर को बुलाते हैं तो कैसे आएगा परमात्मा, आओ आकर पावन बनाओ, ये करो, दुख हरो, तो भगवान आएगा तो कैसे आएगा, जरूर किसी शरीर में आएगा, और किसी का शरीर पावन तो है नहीं इस समय, तो पतित शरीर में ही आना पड़ेगा। तो जरूर पतित शरीर में उसको आना पड़ेगा। पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं है। तो बाप देखो कितना निरहंकारी है, बाबा कैसे निरहंकारी है, उसकी भी कितनी पॉइंट्स निकल सकती है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है, पतित शरीर में आना पड़ता है, नहीं तो कितना ऊंचे से ऊंचा कहाँ वो आवे, तो लेकिन पतित शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, हम थोड़ी कहेंगे हम संपूर्ण है, अब बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो, बाप श्रीमत देते हैं, सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे। हाँ, बंदर मिसल तो है ही है, तो बंदर के बंदर ही रह जाएंगे श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो, और फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सजा नहीं खाते। अब बाबा ने एक राज बताया है, अभी मनुष्य को मारेगा तो उसको पकड़ के जेल में डालेंगे और सजा देंगे, पर अगर कोई जानवर मनुष्य को मारे तो, हाँ, एक बार यहाँ हुआ था, एक माता बेचारी जा रही थी, वो गाय आई। अब उसने सोचा मैं गाय को प्यार करती हूँ, अब पता नहीं वो गाय ने ऐसे सिंग मारे यहाँ गाय ने, और उसके पेट में जख्म कर दिया। वही क्यों मेरे पास आई, तो अभी अब उसको क्या सजा देंगे, गाय को या बैल को। जानवर आदि तो सजा नहीं खाते हैं, सजा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसको मारता है और वो मर भी जाए, वो व्यक्ति मर जाए बैल के कारण, तो क्या उनको जेल में डालेंगे, उस बैल को जेल में डालेंगे क्या? तो कर्मों की जो गति है ये जानवरों के लिए नहीं है, उनकी बुद्धि नहीं ना उस प्रकार से जैसे मनुष्य की बुद्धि है। मनुष्य के लिए भी है। मान लो कोई मेंटल है बिल्कुल, और उसने अंधाधुंध गोलियां चलाई और पता चला वो साइकेट्रिक पेशेंट है, तो उसको कोई जेल में नहीं डालेंगे, उसको मेंटल हॉस्पिटल में रखेंगे, जैसे नहीं, क्योंकि जब तक उसका इलाज हो, ठीक हो, कोई ऐसे ही नहीं सजा देंगे। तो इसीलिए आजकल तो कई ऐसे करते, किसने किया तो उनका वकील कह देगा इसको ये साइकेट्रिक पेशेंट है, आप क्या सजा देंगे। तो बाबा कहते हैं सजा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसको मारता है और वो मर जाए व्यक्ति, तो क्या बैल को जेल में डालेंगे? मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे। बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर है, उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। कहाँ मनुष्य बंदर से भी बदतर हो गए और उनको भगवान देवता बनाने आए। बाबा समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते, वहां दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता, वहां कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं है। अभी ये लोग त्रिकालदर्शी न होते हुए भी, इस समय के लोग त्रिकालदर्शी नहीं है, लक्ष्मी नारायण तो है ही नहीं, लेकिन इस समय के लोग त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हम भगवान हैं। लक्ष्मी नारायण भी त्रिकालदर्शी नहीं, उनके पास भी तीनों कालों का ज्ञान नहीं था, पर अभी के मनुष्य कह देंगे हम भगवान हैं। तो बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। तो मूल या एकज भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है, न बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं, तो दोष किसका? अगर उनकी बुद्धि में नहीं बैठती बातें तो दोष किसका? उनका नहीं है। किसका दोष है? हमारा, क्योंकि हम उनकी बुद्धि में नहीं बिठाते। तो बाबा कहते हैं ना बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं, भारत ही स्वर्ग था ये भूल गए हैं, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है, इसलिए कोई पुरानी चीज मिलती है तो कहते हैं ये तो लाखों वर्ष की पुरानी है। एंटीक्स कोई भी ऐसे मिल जाए, टेढ़ा बांका कोई मटकाई, वो एक तांबे का लोटा ही मिल जाएगा, कहेगा लाखों वर्षों का है। तो बाबा कहते हैं ये लाखों वर्षों की है। कभी कोई कहते भी है कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम भी देवता थे, माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया है, कोई भी मूल्य नहीं रहा। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधेरे से निकलना चाहिए, खुद भी निकलना चाहिए और दूसरों को भी निकालना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े। तुमको भी कोई कहे कि तुम तो कोई बंदर हो, ऐसी चाल अगर चलेंगे तो बंदर ही कहेंगे ना हमें। बंदर भी काटता है। कल मुझे किसने बताया कि एक पता नहीं कोई पागल बंदर है, या कितनों को काटा है, हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए हैं, उनको फिर वो इंजेक्शन देना पड़ता है। तो बड़ा संभालना, आजकल तो जानवर भी कोई कम नहीं। तो बाबा कहते हैं कि तो तुमको भी कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो,
मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए, आत्मा को साफ करने लिए आता हूँ। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है, अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहां भी कुछ पद पाओ, वहां जाकर दास दासी बनो। बाबा कहते ये तो अच्छा नहीं, भगवान के का बच्चा कहलाया और जाकर के दास दासी बना। तो बाबा कहते ये तो अच्छा नहीं है, ये है राजयोग, तो पद पाना चाहिए ऊंचा। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया? भगवान तो विश्व महाराजन महारानी बनाने आए हैं और जाके केवल दास दासी का पद पाया। तो बाबा कहते हैं तो भगवान से क्या वर्षा पाया? कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से बता सकते हैं कि इसकी स्थिति अनुसार ये क्या पद पाएगा, बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से। बाबा ने इशारा कर दिया कि दास दासी थोड़ी बनना है, महाराजा महारानी बनना, इशारा दे दिया। अभी बच्चों को समझना है तो क्या पुरुषार्थ करना है। बिगर कहे जो काम करे सो देवता, कहते ना इशारे से जो समझे वो देवता, जो कहने से समझे वो मनुष्य, और कहने से भी नहीं समझे, लाठी से भी नहीं समझे तो उनको क्या कहेंगे? हाँ, तो इसलिए वो डैश डैश काम करना चाहिए इशारे से। बिगर कहे जो काम करे सो देवता, कहने से जो करे वो मनुष्य। तुमको तो अब श्रीमत मिलती है कि तुमको देवता बनना है। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो तो सबकी आंखें खुले कि श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, वो तो पुनर्जन्म में आते हैं। हाँ, बहुत चित्र बने हुए अपने, श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, वो तो पुनर्जन्म में आते हैं। वो समझते हैं श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते हैं, वो तो हाजिरा हजूर है। हनुमान की पुजारी कहेंगे हनुमान जी हाजिरा हजूर है, जो भी जिसका इष्ट होगा उसके लिए भक्त यही कहेगा वो तो हाजिरा हजूर है। यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है, बस एक को याद करना, ये नहीं कि जिसको भी आप ईश्वर मान लो। कई ऐसे है, आप जिस भी इष्ट को मानते हो उसी को ही मानो, पर ये थोड़ी है कि परमात्मा का परिचय सही रूप में देते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं, उनका नाम बदलने से भारत का ये हाल हुआ है। शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाला तो बाबा कहते हैं ये हाल हुआ है भारत का। ये बात अभी तक इतनी जोर से समझाई नहीं है, समझाते रहते हैं धीरे धीरे। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब हाँ, गंगा को पतित पावनी कहते हैं तो बाबा कैसे उसको समझाना क्या हो। अगर सागर से ही तो गंगा निकली है ना, कहाँ से गंगा आई? गंगोत्री से आई। तो गंगोत्री में कहाँ से गंगा आई? हाँ, बारिश हुई, बर्फ पिघली, तो वो बारिश कहाँ से आई? वो भी तो सागर से ही आई। तो ये तो साइकिल है, तो आखिर गंगा कहाँ से आई? तो यही कहेंगे ना, सागर से आई। तो बाबा कहते हैं सागर से ही तो गंगा निकली है, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें? गंगा से तो ऊंचा सागर है, तो क्यों नहीं गंगा सागर में जाकर स्नान करें? तो उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। मनुष्यों को ये सब बातें समझाने के लिए परिस्तानी गुण चाहिए। क्यों बाबा ऐसे कहते हैं? क्योंकि ये कंट्रोवर्सी की बात है, और अगर किसी को ऐसे डायरेक्ट बता दो और वो उसको स्वीकार न करे तो लड़ने लगेगा, और वो लड़ने लगेगा तो फिर हम भी लड़ने लगेंगे उनसे। हाँ, तो फायदा क्या? मुझे याद आता है एक बार यहाँ योग शिविर करा रहे थे तो रात्रि को प्रश्न उत्तर सत्र रखते थे, तो मुझे जरा कुछ काम था तो मैंने एक भाई को कहा कि आप प्रश्न उत्तर कराओ। तो वो गया कराने, होशियार था, ऐसे नहीं कि कोई ऐसे वैसे को भेजा। अब प्रश्न उत्तर क्या किया? वो मीडिया वाले थे, अखबार वाले थे। अब उन्होंने ऐसे टेढ़े बांके प्रश्न किए तो वो भाई ने तो गुस्सा करना चालू कर दिया। तो बहुत गुस्सा हो गया, मुझे किसने कहा बहन जी वहाँ तो लड़ रहे हैं आपस में। तो मैं भागी भागी गई। तो फिर जब हम गए तो उनको थोड़ा सांत्वना दी, शांति से फिर बात की। तो एक ने कहा बहन जी आप क्यों नहीं आए? उसको क्यों भेजा? सीधा कहा आप क्यों नहीं आए? अगर आप आते होते तो हम भी कोई हम बहस थोड़ी करते, पर उसने भी बहस करना शुरू कर दिया और वो भी लड़ने लगा, तो हम कोई कम है क्या? अखबार वाले थे आखिर। तो देखो ये भी बाबा कहते हैं परिस्तानी बुद्धि चाहिए, परिस्तानी गुण चाहिए किसी को भी समझाने के लिए। उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए, सबको समझाना चाहिए। हम तो बाप की ही महिमा करते हैं। हाँ, अगर कोई कहे बहस करे उनको को हम तो बाप की महिमा करते हैं। निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, हाँ ऐसे समझाओ, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी हैं हे राम हे परमात्मा, माला सिमरते हैं ना, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। फूल और मेरू युगल दाना, मात पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना, ये वैजंती माला प्रवृत्ति मार्ग की माला, मेरू सिद्ध करता है युगल रूप, ये प्रवृत्ति मार्ग की निशानी है। मात पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना, रचना रचेंगे तो जरूर मात पिता चाहिए, रचना माना उनके माता पिता हैं। तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं, हाँ ये माँ हो गई, इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं, जो फिर माला सिमरी जाती है। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है वो भी नहीं जानते। तुमने नई बात सुनी है,
शिव बाबा ने नई बात सुनाई आत्मा परमात्मा के बारे में। परमात्मा एक छोटी बिंदी है। अब ऐसे पहले किसी से सुना क्या कि परमात्मा एक छोटी बिंदी है? वंडर है ना। इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान का सागर मानेंगे? ऐसे तो नहीं मानेंगे ना, पर समझाना पड़ेगा कैसे उस बिंदु में सिंधु है, वो कैसे ज्ञान का सागर है। तो बाबा कहते हैं वंडर है ना, इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे? मनुष्य को मानते हैं, हाँ, परंतु वो तो मनुष्यों को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता है। कहेंगे भाई उनका भी तो साकार रूप है परमात्मा का, तो जो उनको कहेंगे उसको ऐसे मानते हैं। पर भगवान खुद अपना परिचय देते हैं, ये थोड़ी समझ रहे हैं। परंतु वो तो मनुष्यों को मनुष्यों द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिससे तो दुर्गति ही होती आई है। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सदगति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। सदगति करना माना राजाओं का राजा बनाते हैं। तो तुम वंडर खाते हो, आत्मा छोटी सी बिंदी है, और उस छोटी सी बिंदी में हाँ कितना भारी पाठ है, अति सूक्ष्म है। तो बाप भी तो ऐसा ही होगा ना, वो भी तो एक आत्मा है, तो बाप भी तो ऐसा ही होगा ना। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी शिव बाबा, है बिंदु लेकिन है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कैसे पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पढ़ाते हैं। लोग क्या जाने इन बातों को, वो तो उल्टे लटके हुए उल्टे लटके हुए माना है आत्मा और समझ रहे हैं हम शरीर है, तो उल्टे लटके ना। है परम धाम के निवासी और समझ रहे हैं हम इस दुनिया के वासी है वो असल रूप में शुद्ध आत्मा, लेकिन क्या समझ रहे हैं, हाँ मैं तो नीच पापी दास कपटी आदि हूँ। तो इसलिए बाबा कहते उल्टे लटके हुए हैं। अब बाप फरमान करते हैं जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें डरने की बात नहीं है। स्वर्ग शब्द सुन के डर जाते, क्या उसके लिए मरना पड़ेगा? हाँ, स्वर्ग में जाना है तो इसमें डरने की बात ही नहीं है। हम आत्मा अशरीरी है, अब वापस जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भले जीते रहे। जितना जीते रहेंगे इस शरीर में उतना ज्ञान अमृत पीते रहेंगे। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं इसलिए भल जीते रहें। वो भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी तो आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इंप्रूवमेंट होगी। हो रही ना इंप्रूवमेंट, कितनी सुंदर सुंदर चित्र बनाते रहते हैं, तो इंप्रूवमेंट कितनी होती है, बहुत इंप्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने हो जानना चाहिए ना। हम ही स्वर्ग में पावन थे, देवता थे, फिर अब पतित बन गए, अब कैसे बने पतित वो जानना चाहिए। फिर पतित से पावन कैसे बने वो भी जानना चाहिए, तो जानना चाहिए ना। तो बाप आकर पत्थर बुद्धि को पारस बनाते हैं। अभी पारस बुद्धि बनना माना, बाबा कहते हैं ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय संतान है हम, तो किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं दुख देंगे, हाँ कड़े शब्द बाबा बोलते हैं, कौन से? दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। ये श्राप नहीं है, ये वास्तविकता है, सत्यता है। तो जो वास्तविकता है तो कोई श्राप थोड़ी दिया है। तो इसलिए तो बाप कहते हैं दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। ये पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। कई एक ने मेरे से पूछा बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता था क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल नहीं। जब भी बाबा को देखते थे साकार में, हाँ देखते थे बाबा को। बाबा 3-3 महीना के मुंबई में रहते थे, तो रोज क्लास में हम जाते थे, देखते थे बाबा को, तो स्कूल जाते थे। तो लेकिन गुस्सा शब्द क्या होता है वो तो बाबा की डिक्शनरी में नहीं था। लेकिन हाँ बच्चों को कई बार देखते थे तो बाबा को आता था ये क्यों गुस्सा कर रहे हैं, प्यार से भी समझा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कमाई में कभी उबासी व झुटका भी नहीं आना चाहिए। हाँ, उबासी और झुटका भी नहीं आना चाहिए। अभी ज्ञान मुरली सुन रहे हैं बाबा की मुरली, और झुटका आ जाए तो मिस हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ, तो कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, बाबा जानते हैं संकल्प बहुत आएंगे। फलानी चीज उठाकर खा लो, अब पड़ी है वहाँ, मुंह में पानी आ रहा है, पर ये किसके लिए है, किसने रखा है पता नहीं। तो उससे वो देखते कोई है नहीं, चलो खा लो मुंह में। हाँ ये तो 4-5 है, एक खा लिया, किसको क्या पता चलेगा कि किसने खाया। तो बाबा कहते हैं तो मन में आएगा फलानी चीज उठाकर खा ले, इनको भागी पहन ले वे। अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स तो अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते हैं मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूँ,
परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ। ऐसे नहीं, बाबा तो जानते हैं हमारी दवा आप ही भेज देंगे। कई बार बाबा के सामने कोई ऐसा बैठा भी होता था जिसने कुछ किया भी, लेकिन बाबा उसको डायरेक्ट तो कभी नहीं कहते थे, लेकिन बाबा मुरली में कह देते थे, इनडायरेक्टली मुरली में कह देते थे, पर उसको तुरंत पिंच होता था, ये बाबा ने मेरे लिए कहा है, मेरे अंदर है ये अवगुण। तो बाबा डायरेक्ट तो उनको कभी नहीं कहते थे, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ। ऐसे भी नहीं कि बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आप ही भेज देंगे। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग, सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ जो बैठ दवाई दूंगा। हाँ, कभी दे भी देता हूँ, फिर वही बाबा कहते हैं कभी दे भी देता हूँ, ड्रामा में कुछ नूंद है तो। बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ, ड्रामा में है तो कभी दवा भी देते हैं। बाकी ऐसे नहीं, बाबा समर्थ है तो हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते। भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है, इसीलिए बाबा हाँ ये क्यों नहीं कर सकता है। बाबा कहते नहीं, बाप तो आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। अब उनका कर्म का हिसाब किताब तो है, अब परंतु बाबा की याद अगर होगी तो वो हिसाब किताब सूली से काटा हो सकता है, लेकिन बाबा है तो इसको ठीक कर दे। हाँ, क्यों नहीं ठीक करता है, अगर वो सर्वशक्तिवान है, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। नहीं, बाप तो आई है पतितों को पावन बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कभी दुख नहीं देना है। कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। दूसरा, संकल्पों के वश हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ जानी है। समझनी क्या बाबा हमको कह रहे, देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। वरदान, बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑल माइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्म अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं है। ज्ञान, गुण, शक्तियां, ये खजाने हमारे, तो वो संपत्ति हमारे पास है, इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं है। स्लोगन, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अब ये मम्मा की छोटी सी मुरली है, सुनेंगे मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखरीन फैसला। आज ईश्वर के बारे में जितने मुख उतनी बातें हैं, तो इसीलिए परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्यों की मत का आखरीन फैसला। क्या होगा आखरीन फैसला, वो खुद ही बताते हैं मैं कौन हूँ। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उसी परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई न कोई रूप में जरूर मानते हैं। ईश्वर क्या एक शक्ति है, ये कुदरत है, हाँ ये तो इस रूप से मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वो कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं, जितने मुख उतनी बातें हैं ईश्वर के बारे में मतें, परंतु चीज फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं ईश्वर के बारे में। 4 मतें, कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता है ईश्वर सत्यम शिवम, कोई कहता है ईश्वर सत्यम है माया मिथ्यम है, कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कुदरत ही कुदरत है। वह फिर ईश्वर को नहीं मानते। हाँ, वो फिर ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर है ही नहीं, ये सब नेचर है, प्रकृति है, तो इसलिए वो ईश्वर को नहीं मानते। अब ये है इतनी मतें, वो तो समझते हैं ये जगत माना प्रकृति ही सब कुछ है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं
परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। ये सृष्टि तो रचना है ना, तो रचयिता भी तो होगा ना, तो इसलिए उसको नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं उनों की इतनी मतें हैं, आखिर भी इन सभी मतों का फैसला कौन करेगा? इनका फैसला स्वयं परमात्मा ही आकर करता है। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, मैं अपनी पहचान खुद ही देता हूँ, इसलिए फैसला स्वयं परमात्मा ही आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचयिता का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। रचयिता अपना खुद का और अपनी रचना का परिचय खुद ही देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।